बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। प्रत्येक रविवार की भांति आज भी डॉक्टर अंबेडकर भवन दौलतपुरा में बुद्ध वंदना का आयोजन। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आप त्रिशरण और पंचशील। बुद्धं शरणं गच्छामि
धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि अभी हमने त्रिशरण, अब पंचशील। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरा मेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सूरा मेरे मध्य पमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि त्रिशरण और पंचशील का समापन। अब त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, जो कि पाली भाषा में भी है और उसका बाद में हिंदी अनुवाद भी करेंगे। हमारे धम्मोपासक बड़े भाई आदरणीय श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी से अनुरोध है कि वो त्रिरत्न वंदना का पाठन करें। श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी। भगवान गौतम बुद्ध बाबा साहब को सिर झुका करके 5 चांग पड़े। बोलो बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। 3 बार बोलेंगे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। हम
अब त्रिरत्न बनना, धम बुद्ध बनना, धम बनना, संग बनना। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। हम ऐसे भगवान गौतम बुद्ध को, तथागत को नमन करते हैं। नमो तस्से, ऐसे भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हैं जिन्होंने जन कल्याण के लिए सभी जीवों के लिए अपना परिवार, घर, क्षेत्र, बच्चे, पत्नी सब छोड़ दिया, त्याग कर दिया इस जन कल्याण के लिए। हम ऐसे भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हैं। और 29 बरस शादी ब्याह हुई, लालन पालन हुआ, शिक्षा ग्रहण करी और बच्चा भी तथागत के वाइफ के पैदा हुआ राहुल। तो 29 बरस तक परिवार के साथ रहे, माता पिता की सेवा की और राजा के बेटे थे, जो भी काम राज सत्ता में होता है वो सब किए 29 बरस तक। और जब घर त्याग दिया तो इस युद्ध के विरुद्ध शांति के लिए 6 बरस तक ऐसा त्याग और तपस्या की। उन जो 6 बरस तक वनों में ही भटकते रहे और वनों में ही रहना, वनों में ही कुछ मिल जाता खा लेते, त्याग और तपस्या में 29 और 35 45 बरस तक, 80 बरस की आयु में तथागत का महापरिनिर्वाण हुआ था। 45 बरस तक घूम घूम कर सबको बताते रहे, सब जीवों के लिए, सब मानव कल्याण के लिए सबको बताते रहे, इसमें उद्धार होगा आपका। मुझे मत पूजना, मेरी कोई पूजा मत करना, मैंने तो आपको रास्ता बता दिया है, मार्गदाता हूं, मुक्तिदाता नहीं। ये भगवान गौतम बुद्ध ने कहा। तो हम ऐसे भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हैं। अब त्रिरत्न बनना, बुद्ध बनना। इति पीसो भगवा अर्हम सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगत लोक विदु अनुत्रो पुरदम सारथि सत्था देवान मनसानम बुद्धो भगवत बुद्धं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि। ये च बुद्धा तीचा ये च बुद्धा अनागता पचुपन्ना ये च बुद्धा अहम बंधामि सबदा नत्थि में शरणम वयम बुद्धो में शरणम एतेन सेज बच्चेत होतु ते जय मंगलम उत्तमंगेन बुद्धे पायु पशुवरतम बुद्धो ये खलितो दोषो बुद्धो हम तु तमम यम किचनिम रत्नम लोग विवता पथु नत्नम नत्मीन सत्वा सोतु सत्य नत्थि बति सोदो भनंत में यो सन्नी सन्नो वर्मोदी मैंने महति विजेता संबोधि मागच्छ अनंत गाणो लोकोत्तम प्रणमामि बुद्धं बुद्धं नमामि। धम बनना स्वाखातो भगवता धम्मो सानिध्य को अकाली को ये पश्य को उपन्य को पश्चात वेदित धम्म जीवित पर्यंतम शरणम गच्छामि। ये च धम्मा अतिचा ये च धम्मा अनागता पचुपन्ना ये च धम्मा अहम बंदामि सबदा नत्थि में शरणम वयम धम्मो में शरणम वयम एतेन सेज बच्चेन होतु ते जय मंगलम उत्तमंगेन धम्मो ये पाशु पशुव्रतम धम्मो ये खलितो दोषो धम्मो हम तु तमम। संग बनना सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो
उजपटी पन्नो भगवतो सावक संगो, न्यायपटी पन्नो भगवतो सावक संगो, समीची पन्नो भगवतो सावक संगो। यदि दंग चत्तारी पुरुष योगानी, अठ पुरुष पुगला ऐस भगवतो सावक संगो। आहु नहीं हो पाहु नहीं हो, हक नहीं हो दक्षिणी हो, अंजी करणियो पुण्य केतम लोक शक्ति। संगं जीवित पर्यंतम शरणम गच्छामि, ये च संगातीता ये च संगारागता, पचु पन्ना ये च संगेद मंदामि सबदा। नत्थी में शरणम वयम, संघो में शरणम वयम, एतेन सहज बच्चेन होतु तेजय मंगलम। उत्तमंगेन संगोय पाशु पशु वर्तम, संगो ये खलितो दोषो संगो कम तु तमम। यम किचनी मृत लोक विविता पथु, यम किचनम लोक विविति नथ में दत्ति सदा सोतु भवन्तु में। ईमाय धम्माय धम्मा धनो पटिपत्यां बुद्धम पूजमि, ईमाय धम्मा धनो पटिपत्या धम्मम पूजमि, ईमाय धम्माय धनो पटिपत्या संघं पूजमि। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब बुद्धानि सूति भवन्तु में। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब धम्मानि सूति भवन्तु में। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता संग संगानि सूति भवन्तु में। सभ्य पापस्य उक्लम कुशलम से संपदा संचित पर्यदंतु एतम बुद्धानुशासन। चिरंती सबला दुम्मेदा करंती पापम सम करंती पापम कप्पम, यम होती कटुफल। बोलो साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्मोपासक आदरणीय बाबूलाल गौतम जी का, जिन्होंने त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना जो कि पाली भाषा में थी, अब उसका हिंदी अनुवाद। अर्थ, यह भगवान पूर्व बुद्धों की तरह सबको पूजने, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के ज्ञाता, सभी सद्विधाओं और उनके आचरण से मुक्त, सुंदर गति देने वाले, लोकांतर के रहस्यों को जानने वाले श्रेष्ठ महापुरुष हैं। आदित्य सारथी की भांति राग, दोष और मोह में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले, देवता और मनुष्यों के शिक्षक, सौम्य बोधि स्वरूप और दूसरों को बोध कराने वाले, सर्वश्रेष्ठ चित्त प्रत्यय शुद्ध से युक्त तथा सभी कलेशों से मुक्त सबके पूजने हैं। बुद्ध जीवती पर्यंत शरण गच्छामि, ये च बुद्धा अतीता च खे च बुद्धा अवगणत पच्चु पनपना च। हिंदी, मैं जीवन पर्याप्त बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में जितने भी बुद्ध हैं होंगे, मैं उन सबकी सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय और मंगल हो। जो संपूर्ण दोष और मल से रहित भगवान बुद्ध हैं, मैं उनकी पवित्र पद धोती की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि आज्ञावश बुद्ध के प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करें। संसार में जितनी भी रत्न विद्यमान हैं, उनमें से बुद्ध के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो।
बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने कामदेव की असंख्य सेना को हराया और ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध लाभ किया, मैं ऐसे उत्तम बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। है जी? है? पूरा हो गया। धम्म बोलो ना, आगे पिछली बार तो भारती जी का था ना। आगे चप्पल तो दोनों बिछा हैं, चप्पल दोनों बिछा ले करो। अर्थ भगवान बुद्ध ने अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से धम्म का वर्णन किया है। यह धम्म देखने और परखने योग्य है, सभी देशों एवं समझ में आचरण करने योग्य है। यह धम्म निर्वाण तक पहुंचाने वाला है, आओ इसे देखें और परखें। यह धम्म विद्वान लोगों द्वारा स्वयं अनुभव करने योग्य है। मैं जीवन प्राप्त धम्म की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, भविष्यकाल व वर्तमान काल के बोधों द्वारा उपदिष्ट धर्मों की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं, केवल धम्म ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन द्वारा मेरा जय मंगल हो। मैं व्यवहार और परमार्थ के लिए श्रेष्ठ धर्म की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई दोष हो गया हो तो मैं धर्म मुझे क्षमा करे। संसार में जितने भी रक्त विद्वान हैं, धर्म रत्न के सम्मान कोई रत्न नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। 8 अंगों वाले यह धम्म मानव के लिए श्रेष्ठ और आराधनीय है। ऐसे मोक्षदायी धम्म को मैं प्रणाम करता हूँ। अर्थात भगवान का संरक्षण सुमार्ग पर चलने वाला हूँ, सीधे मार्ग पर चलने वाला हूँ, न्याय सत्य ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला हूँ तथा सोच विचार कर युक्त है। यह आमंत्रित करने योग्य है, पाहुन अतिथि बनाने योग्य है, दान देने योग्य है और हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य है। ऐसा संघ लोक के लिए सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र है। अर्थ मैं जीवन प्राप्त ऐसे संघ की शरण जाता हूँ जो भूतकाल, भविष्यकाल तथा वर्तमान काल में जो बुद्ध शिष्य संघ है, मैं उनकी वंदना करता हूँ। मेरी कोई दूसरी शरण नहीं है, केवल संघ ही मेरी उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल कल्याण हो। मैं धन, वाणी और कर्म से पवित्र संघ की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश संघ की प्रति मुझसे कोई दोष हो तो संघ उसे क्षमा करे। संसार में जो भी रत्न विद्वान है, संघ के समान कोई भी रत्न नहीं है, अतः मेरा कल्याण हो। संघ विशुद्ध दक्षिणा देने योग्य है। अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। 10 साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे राजू मास्टर जी, राजकुमार जी, जिन्होंने त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना का हिंदी में रूपांतरण उसका पाठन किया, जिसका हमने सभी ने श्रवण किया। जैसा कि हम इस कार्यक्रम में तथागत गौतम बुद्ध के धर्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का भी वाचन करते हैं। बड़े भाई श्रद्धेय रुमाल सिंह जी से अनुरोध है कि वो उसका वाचन करें। श्रद्धेय रुमाल सिंह जी। धम्मपद। जो मनुष्य निष्ठांगता है, निष्ठा प्राप्त है, निर्वाण को प्राप्त हो गया है, ऐसा सत्रासी है, किसी को त्रास भय नहीं देता तथा स्वयं त्रास और भय से मुक्त है, भय रहित है, वितत हो, तृप्तित है, तृष्णा से मुक्त है और अनंग
राग द्वेष से परे तथा पूर्ण निर्दोष है। उसने भाव सल्लनी भाव के शल्य को संसार चक्र की ओर ले जाने वाले कांटों को अच्छिन्न उखाड़ फेंका है, नष्ट कर दिया है। अतः उसका अंतिम है यह समुच्चय जमाव शरीर है। जिस मनुष्य के निष्ठा अहम को पा लिया हो, जो भय रहित है, तो जो तृष्णा रहित और निर्दोष है, निर्मल है, जिसने भव चक्र में घिरने वाले बंधनों को काट दिया है, जिसने संसार के शल्यों को काट दिया है, यह उसका अंतिम जन्म है, अंतिम देह है। यदि वह आगे देह नहीं धारण करेगा, वह आज निर्वाण प्राप्त है और शरीर छूटने पर परिनिर्वाण प्राप्त हो जाएगा। जिसने अत के पद को पा लिया, अहर्त का अर्थ है होता है जिसके दुश्मन समाप्त हो गए। अरिहत, अरि यानी दुश्मन, हत यानी नष्ट हो गए। शत्रु कौन है? शत्रु बाहरी नहीं बल्कि भीतर के हैं। मन के विराग, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, घृणा, अहंकार, ये मनुष्य के शत्रु हैं। अब वह दोबारा जन्म लेना नहीं चाहता। अब उसकी चाह नहीं रही, उसकी भव तृष्णा समाप्त हो गई है। यह उसके अंतिम देह हैं। अनासक्त व्यक्ति महाप्रज्ञावान है। जो मनुष्य वितत्व हो, तृष्णा रहित है, दोनों अनादान है, सग्रहित है, अपरिहरी है, निरुत्पोदक विदो, निरुक्ति, युक्ति शब्दों को युक्तपत्ति सहित व्याख्या, पद गोविंद है, कुशल है, पंडित है, भाषा और काव्य दोनों का पंडित है। च और किसी भी गद्य पद रचना में आख्यान अक्षरों का पबुपानी, पूर्वापारणी, पूर्व पर, पहले के और बाद के, सन्निपात्र, सम्मेलन, मिलाना, जमाना, जानना है, जानकर ज्ञाता है, वे निश्चय ही से व मनुष्य अंतिम शरीर जन्म वाला महापात्रोति महायज्ञ इति महायज्ञ है, महान प्रज्ञा वाला है। वह महापुरुष उच्चति कहा जाता है। जो मनुष्य तृष्णा रहित है, परिग्रह रहित है, निरुक्त और पदों के निर्वाचन का जानकार है, जो अक्षरों को पहले पीछे रखना जानता है, वह निश्चित ही अंतिम देह वाला और महान प्रज्ञावान, प्रज्ञा और महापुरुष कहलाता है। जो पदों का जानकार है, भाषा और व्याकरण का ज्ञाता है, यहाँ उसका अर्थ यही है कि ऐसे साधक जो बुद्ध के धम्म शिक्षाओं की बारीकियों को जानता समझता है, यही नहीं वह धम्म के अनुसार आचरण भी करता है और दूसरों को धम्म की शिक्षाओं को समझने में भी सक्षम है। ऐसा महाप्रज्ञावान अपनी प्रज्ञा के बल पर जन्म मरण के भावचक्र से मुक्त होकर परिनिर्वाण पद को प्राप्त होता है। यह फिर जन्म नहीं लेता है। सर्व विजेता, सर्व ज्ञाता का कोई गुरु नहीं होता। मैं सबको परास्त कर चुका हूँ, सर्व विजेता हूँ, मैं सब कुछ जानने वाला सर्व ज्ञाता हूँ, मैं सभी धर्मों से अलिप्त हूँ, मैं सब कुछ त्याग चुका हूँ, मैं सारी तृष्णाओं के नष्ट हो जाने से पूर्ण मुक्त हूँ, मैंने स्वयं ही विमल ज्ञान को जानकर जागा है। ऐसे जान लेने के बाद मैं किसको अपना आचार्य अध्याय कहूँ,
किसको अपना गुरु कहूँ। बुद्ध कहते हैं कि मैं मन के सभी विकारों, राग, द्वेष, मोह आदि पर पूर्ण विजेता हूँ। निर्वाण प्राप्त करने के सभी साधनों को मैं जान चुका हूँ। मैंने सब कुछ त्याग दिया है। मन में तृष्णा से पूरी तरह नष्ट हो गया है, इसलिए मैं पूर्ण मुक्त हूँ। मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मेरी किसी शास्त्र में श्रद्धा नहीं है। मैंने जो पाया है वह अपने से पाया है। अब मैं किसको गुरु कहूँ। तथागत का ऐसा संदेश कोई अहंकार नहीं, बल्कि स्वयं के त्याग, अनुभव एवं मुक्ति के बाद का अधिकार के साथ कहना है। इससे साधक को बल मिलता है, स्वयं की क्षमताओं को जागृत कर उपयोग करने की प्रेरणा मिलती है, सभी को बुद्ध बनने की प्रेरणा मिलती है। धम्म का दान सब दोनों में श्रेष्ठ है। धम्म का दान सब दानों को जीत लेता है। धम्म का दान सब दानों में श्रेष्ठ है। इसी तरह धम्म का रस सब रसों को जीत लेता है। धम्म में रमण करना सभी रमण सुखों को जीत लेता है। यानी धम्म के प्रति अनुराग, रति प्रेम भी एक राग को जीत लेता है। सभी रतियों को धम्म की रीति जीत लेती है। धम्म रति सब रतियों में श्रेष्ठ है और तृष्णा का विनाश सब दुखों को जीत लेता है। किसी को कुछ देना दान कहलाता है। भोजन, वस्त्र, वस्तु, शिक्षा, देह के अंग आदि धम्म का दान सब दानों में श्रेष्ठ है। धम्म दान क्या है? जो व्यक्ति पहले धम्म को प्राप्त करता है, उसी के अनुसार आचरण करता है, वही धम्म दान कर पाएगा। किसी के पास जो कुछ नहीं है उसका दान कैसे हो पाएगा? इसलिए पहले धम्म से भर जाओ, फिर बांटो, दान करो। जो धम्म का प्यासा है उसमें उड़ेल दो। जो धम्म का प्रकाश पाया है उसे जगत में फैला दो। धम्म क्या है? शील, समाधि और प्रज्ञा, दुखों से मुक्ति का मार्ग, सुख शांति का मार्ग। भला सब कौन नहीं चाहता? भला सुख कौन नहीं चाहता? सभी तो चाहते हैं। धम्म निर्वाण प्राप्ति की शिक्षाएं हैं। भाव चक्र से मुक्ति, संसार सागर से पार जाने का मार्ग है। इससे श्रेष्ठ और कल्याणकारी दान और क्या हो सकता है? इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा है कि सभी दानों को जीत लेता है। धम्म प्रेम सभी रतियों से बढ़कर है और तृष्णा का विनाश सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि तृष्णा के विनाश से ही धम्म का अनमोल रत्न प्राप्त होता है। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्मोपासक आदरणीय रुमाल सिंह जी का, जिन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का वाचन किया, जिसमें बतलाया गया कि धम्म ही सर्वोपरि है और धम्म का दान सब दानों से ऊपर है। इसलिए हमको धम्म के बताए हुए रास्तों पर चलकर ही हमारा कल्याण है, क्योंकि ये एक ऐसा धम्म है, वैज्ञानिक धम्म है। इसमें बनावटी, पाखंड या अंधविश्वास जैसा कुछ नहीं है। पूर्णतः वैज्ञानिक आधार इसका है।